दिल्ली में साहिबी नदी का स्वरूप अजब गजब है। ढांसा के सिवान में प्रवेश करके यह नदी दो समानांतर चल रही बड़ी नहरों के रूप में आगे बढ़ती है। यानी दो नहरें साथ साथ चलते हुए एक तटबंध का साझा करती हैं। जब यह नदी घूमनहेड़ा के सिवान के सामने आती है तो इसका नहर वाला रूप गायब हो जाता है। पहले नदी के तीनों तटबंध हरे भरे हैं। इन पर कई पुल हैं। नदी के दोनों ओर दिल्ली देहात के गांव हैं, लेकिन अब एक तरफ दिल्ली के गांव हैं जिनमें हरी भरी खेती है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के गुड़गांव जिले के गांव। दिल्ली की तरफ का नदी का तट तो ऊंचा है, यानी इधर तटबंध है, लेकिन हरियाणा की तरफ का तट अपने प्राकृतिक तट की तरह नीचा है और नदी तथा खेतों को अलगाने के लिए लगातार बल्लियां गाड़ी गई हैं। नदी का पूरा पानी पसर गया है। नदी जब झटिकरा पुल से आगे बढ़ती है तो पुनः एक नहर का रूप ले लेती है। इसी नहरी स्वरूप में नदी यमुना में जा मिलती है। नदी कहीं भी सीधे नहीं बहती है, यह कभी दाएं तो कभी बाएं की ओर मुड़ती है। यह मोड़ कहीं कहीं इतना तीखा है कि दूर से देखने पर लगता है नदी को बीच में ही मिट्टी से बांधकर रोक दिया गया है। किंतु जब हम मोड़ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नदी तो सतत आगे की ओर गतिशील है। मनुष्य ने उसके तटों को तो बांधा है, जगह जगह उसके दोनों किनारों को आपस में पुल के द्वारा जोड़ा भी गया है, किंतु मिट्टी की ठोस रुकावट कहीं नहीं है। अलबत्ता ढांसा और करौला में एक एक रेगुलेटर हैं जो नदी के प्रवाह में रुकावट डालते हैं। इन रेगुलेटरों में फाटक हैं जिनके जरिए नदी के प्रवाह पर नियंत्रण रखा जाता है। वैसे नदी में अब प्रवाह है कहाँ। बरसात के मौसम में इसका पानी बहता हुआ जरूर दिखता है, किंतु बाकी समय तो यह पानी एकदम ठहरा हुआ लगता है। पूरी नदी में जलकुंभी और पॉलीथीन उसके पानी के ऊपर छाया हुआ रहता है। इधर हाल फिलहाल के समय में नदी की सफाई की जा रही है, जिससे इसका पानी दिखने लगा है। यह पानी साफ नहीं है, यह काला है। नदी की गाद भी निकाली जा रही है। इससे नदी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ गई है। नदी का स्वाभाविक चरित्र है पानी के प्रवाह को कायम रखना, किंतु अभी तो तरकीब अपनाई जा रही है। उससे नदी एक झील में बदल जाएगी। इस झील में पर्यटकों के लिए नौकाएं भी तैरेंगी, किंतु पानी का प्रवाह कहाँ से आएगा। नदी के एक छोर पर गांव बड़सराय के एक ग्रामीण ने बताया कि दिल्ली के नए मास्टर प्लान में इसके लिए पश्चिमी जमुना नहर का पानी इसमें डाला जाएगा। कितना अजीब बात है कि दिल्ली के कई इलाकों के किसानों की खेती यहाँ की नहरों में पानी न आने के कारण बर्बाद हो रही है। वहीं इस नदी में पानी आने की आस लगाए हैं ग्रामीण। यदि पश्चिमी जमुना नहर में इतना ही पानी होता तो वे छोटी छोटी नहरें सूखती क्यों, वे गंदे नाले नालियों में बदलती क्यों।